इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा था कि लड़के को अगवा करके कैद कर दिया जाता है। कैद से निकलने के बाद लड़का एक ऐसी बस्ती में पहुंच जाता है जहां सोने के पहाड़ होते हैं और सोना बिल्कुल आम होता है। उस बस्ती में दो सिपाही लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़के को समझ नहीं आती कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करने के बाद लड़के को बस्ती के सरदार के पास ले जाया जाता है। जब लड़का सरदार के पास पहुंचता है तो सरदार के इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे होते हैं। अचानक एक जोकर किस्म का आदमी उठता है और कहता है कि जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे सरदार की तरफ से एक हीरों का प्याला इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान करने के बाद जोकर अपना सवाल पूछने लगता है। जोकर का सवाल भी उसकी तरह का अजीबोगरीब होता है और किसी को यकीन नहीं आता कि जोकर का यह सवाल सच्चा हो सकता है, लेकिन फिर भी सब जवाब देने के लिए तवज्जो से सुनते हैं। जोकर कहता है कि जब मैं 6 साल का था तो मेरा एक छोटा कज़न था जो बहुत रोता था और मुझे रोज़ तंग करता था। मुझे एक दिन इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को उठा के एक कुएं में फेंक दिया। अगले दिन सुबह आके जब मैंने कुएं के अंदर देखा तो मेरे कज़न की लाश गायब हो चुकी थी। जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरा एक दोस्त था। एक दिन मेरी उसके साथ किसी बात पे बहस हो गई। जब वो मेरी बात ना माना तो मैंने उसे भी कत्ल कर दिया और उसकी लाश को भी कुएं में फेंक दिया। अगले दिन जब मैंने कुएं के अंदर देखा तो मेरे दोस्त की लाश भी गायब हो चुकी थी। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी एक मंगेतर थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। मैंने उसे भी कत्ल कर दिया और उसकी लाश को भी कुएं में डाल दिया। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो उसकी लाश भी कुएं से गायब हो चुकी थी। जब मैं 24 साल का हुआ तो मैं एक ऑफिस में काम करता था। मेरा बॉस हर वक्त मेरी बेइज्जती करता रहता था। एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे भी कत्ल कर दिया और उसकी लाश भी उसी कुएं में फेंक दी। अगले दिन सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरे बॉस की लाश भी कुएं से गायब हो चुकी थी। जब मैं 30 साल का हुआ तो मेरे बड़े भाई को एक अजीबोगरीब बीमारी ने आ घेरा। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन आखिर में हर डॉक्टर यही कहता था कि यह बीमारी लाइलाज है। मेरे भाई की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती गई। उसके जिस्म से इंतहाई गलीज किस्म की बू उठती थी। इस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए मैंने अपने भाई को भी एक दिन कत्ल कर दिया और उसकी लाश भी उसी कुएं में फेंक दी। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरे भाई की लाश कुएं में ही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इसकी लाश क्यों गायब नहीं हुई। कुछ देर के बाद पुलिस आई और कत्ल की वारदात दर्ज करके तहकीक का आगाज कर दिया। क्या कोई बंदा बता सकता है कि मेरे भाई की लाश कुएं में से क्यों गायब नहीं हुई थी? नाज़रीन, अगर आपने पूछ लिया तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सरदार के पास मौजूद बंदों में से एक बंदे ने फौरन इस सवाल का जवाब बूझ लिया। उसने कहा कि असल में तुम्हारा बड़ा भाई कुएं में से लाशों को हटा देता था, लेकिन जब बहुत कत्ल हुआ तो ऐसा कोई बंदा नहीं था जो उसकी लाश को कुएं से गायब करता। इस महफिल के ख़त्म होने के बाद लड़के को बस्ती के सरदार से मिलाते हैं। बस्ती का सरदार लड़के की कहानी सुनता है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है। सरदार लड़के से पूछता है, तुम्हारी दुनिया के लोग हमारे यहाँ की ईंटों और पहाड़ों की मिट्टी की बड़ी कदर करते हैं, इसकी क्या वजह है? लड़का कोई जवाब नहीं देता। सरदार कुछ देर और लड़के से बातें करता है, जिसके बाद सरदार लड़के को आराम करने और वापसी के लिए अच्छी तरह ट्रेन करने के लिए एक अतालीक के सुपुर्द करता है। अतालीक लड़के की ट्रेनिंग के लिए लड़के से मुख्तलिफ सवालात पूछ के लड़के की एबिलिटीज़ को जज करने की कोशिश करता है। पहला सवाल लड़के से यह पूछा जाता है, इन 5 पत्थरों में से सिर्फ एक पत्थर ऐसा है जो इस ब्रिज से उखाड़ा गया है, वो कौन सा पत्थर है? नाज़रीन, अगर आपने गैस कर लिया तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लड़का जवाब देता है कि तीसरे नंबर वाला पत्थर इस खाली जगह पे फिट आएगा। लड़के का जवाब दुरुस्त होता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है, इन 7 बाल्स में से कौन सा बाल सेंटर वाले नीले दायरे से सबसे ज़्यादा दूर है और कौन सा बाल उस नीले दायरे के सबसे ज़्यादा करीब है? लड़का गौर से तस्वीर को देखने लगता है। नाज़रीन, अगर आपने गैस कर लिया कि कौन सा बाल नीले दायरे से सबसे ज़्यादा दूर है और कौन सा करीब है तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
लड़का जवाब देता है कि नंबर 1 वाला बाल सबसे ज़्यादा दूर है और नंबर 5 वाला बाल उस नीले दायरे के करीब तरीन है। लड़के का जवाब दुरुस्त होता है। इसके बाद इसी सवाल से मिलता जुलता एक और सवाल लड़के के सामने रखा जाता है। इस सर्कल में टोटल 18 सेगमेंट्स हैं। क्या तुम बता सकते हो इनमें से सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? लड़का सोचने लगता है। लड़का जवाब देता है कि 17 नंबर वाला सेगमेंट सबसे छोटा है और 14 नंबर वाला सेगमेंट सबसे बड़ा है। लड़के का जवाब दुरुस्त होता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है। लड़के ने बताना होता है कि इस तस्वीर में टोटल कितने सर्कल्स हैं। लड़का तस्वीर में मौजूद सारे सर्कल्स को गौर से गिनने लगता है। नाजरीन, आपके ख्याल में इस तस्वीर में कितने सर्कल्स हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। लड़का जवाब देता है कि इस तस्वीर में सिर्फ एक सर्कल है, बाकी कोई भी सर्कल नहीं है बल्कि कर्व्स हैं। लड़के का जवाब दुरुस्त होता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है। लड़के ने बताना होता है कि इन 5 तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर मुख्तलिफ है। लड़का सारी तस्वीरों को गौर से देखने लगता है। लड़का जवाब देता है कि नंबर 4 वाली तस्वीर मुख्तलिफ है, बाकी सारी तस्वीरें सेम हैं, सिर्फ उन्हें रोटेट किया गया है। लड़के का ये जवाब भी दुरुस्त होता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है। इसमें लड़के ने 5 तस्वीरों में से एक तस्वीर ढूंढनी होती है जो बिल्कुल बाएं तरफ वाली तस्वीर से मिलती हो। नाज़रीन, अगर आपको वो तस्वीर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लड़का जवाब देता है कि नंबर 4 वाली शक्ल बिल्कुल बाएं तस्वीर जैसी है। लड़के का जवाब दुरुस्त होता है। इसके बाद अगला सवाल किया जाता है। इस तस्वीर में एक नट होता है और 4 स्पिनर्स। लड़के से पूछा जाता है कि नट खोलने के लिए कौन सा स्पिनर इस्तेमाल किया जाएगा। लड़का सारे स्पिनर्स को गौर से देखता है। लड़का जवाब देता है कि नंबर 4 वाले स्पिनर से ऊपर वाले नट को खोला जाएगा। लड़के का जवाब दुरुस्त होता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है। इस तस्वीर में 21 पट्टियां हैं और एक पट्टी ऐसी है जो इस सारे पैटर्न को खराब कर रही है, यानी वो पट्टी बाकी पट्टियों से मुख्तलिफ है। वो पट्टी कौन सी है? लड़का सारी तस्वीर को गौर से देखने लगता है। लड़का जवाब देता है कि 20 नंबर पट्टी सारी पट्टियों से डिफरेंट है और यही इस पैटर्न की हामी है। लड़के का जवाब दुरुस्त होता है। सारे सवालों के जवाब देने के बाद लड़के को वापस जाने की इजाज़त मिल जाती है। लड़का सरदार के पास जाता है और उससे 4 भैंसें मांगता है। सरदार लड़के को 4 भैंसें दे देता है। सरदार सोचता है कि लड़के का ख्याल होगा कि वो अपने वापसी के सफ़र में इन 4 भैंसों का दूध अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन लड़के का प्लान ये होता है कि वो इन 4 भैंसों पर सोना लाद कर वापसी के सफ़र पर निकलेगा। लड़का उन 4 भैंसों पर सोना लादता है और वापसी की राह लेता है। वहाँ के लोग लड़के को बड़ी हैरत से देखते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए ये मट्टी के बराबर होता है।
नाजरीन, लड़का ये सोना लेकर वापस अपने घर पहुंच पाएगा या नहीं, ये हम इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। खुदा हाफिज़।